नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को वसंत भाग 3 क्लास 8 का पाठ अहमदनगर का किला का मैं प्रश्नोत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले भी मैं क्लास 8 का लगभग सारा वीडियो बना चुकी हूँ। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। आपको 8 क्लास का सारा चैप्टर उसमें मिल जाएगा। और इसका पहला क्वेश्चन है, नेहरू जी ने यह अभिव्यक्ति कब की थी? तो इसका उत्तर है, नेहरू जी ने यह अभिव्यक्ति अहमदनगर का किला अपनी नौवीं जेल यात्रा के समय 13 अप्रैल 1922 को की। उस समय उन्हें अहमदनगर किले में 20 महीने से भी अधिक समय तक बंदी बनाकर रखा गया। दूसरा प्रश्न है, नेहरू जी आजाद हुए बिना इतिहास लेखन में असमर्थ क्यों थे? तो इसका उत्तर है, आजाद हुए बिना नेहरू जी वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना सकते थे और न वर्तमान के बारे में लिख सकते थे। वे पैगंबर बनकर भविष्य के बारे में भी नहीं लिख सकते थे क्योंकि उनको पूरा अनुभव नहीं हो सका था। तीसरा प्रश्न, इतिहास लेखन के बारे में इतिहासकार गेटे का क्या कहना है? तो इसका उत्तर है, इतिहास लेखन के बारे में इतिहासकार गेटे का कहना था कि इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। प्रश्न नंबर 4 है, चांद ने नेहरू जी का स्वागत किस प्रकार किया था? तो इसका उत्तर है, नेहरू जी अहमदनगर किले में जब आए उस समय आकाश में झिलमिलाते दूज के चांद ने उनका स्वागत किया। तब से शुक्ल पक्ष के इस चांद का हर महीने जब जब उदय होता है, नेहरू जी का एक माह और बीतने का अनुभव होता गया। उनके बंदी जीवन का सहचर मतलब दोस्त चांद उन्हें यह याद दिलाता रहा कि हर दुखद समय के बाद सुखद समय जरूर आता है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, अहमदनगर किले में नेहरू जी अपना शौक पूरा करने के लिए क्या काम करने लगे? तो इसका उत्तर है, अहमदनगर किले में नेहरू जी ने अपने बागवानी का शौक पूरा करने के लिए कुदाल उठा ली और बागवानी के काम के लिए पथरीली एवं कंकरीली जमीन की खुदाई शुरू कर दी। मतलब जिस जमीन पर बहुत अधिक पत्थर वाला जगह था उसकी भी उन्होंने खुदाई शुरू कर दी। उन्होंने अपने अथक परिश्रम तथा लगन से उस उपजाऊ जमीन को पेड़ पौधे लगाने के योग्य बना दिया। उन्होंने जेल में भी अपने समय का सदुपयोग किया। वे जलती धूप में पौधों के लिए क्यारियां बनाते थे। बाद में वे लेखन काम भी शुरू किए। 6 नंबर का क्वेश्चन है, नेहरू जी को कलम उठाने के लिए क्यों विवश होना पड़ा? तो इसका उत्तर है, नेहरू जी को बागवानी के लिए खुदाई करते समय जमीन की सतह के काफी नीचे पुरानी दीवारों के भाग, कुछ गुंबद और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। वे अपनी खुदाई को आगे तक जारी रखना चाहते थे, पर जेल अधिकारियों ने उन्हें इसकी स्वीकृति नहीं दी। विवश होकर उन्होंने जेल में इतिहास लेखन के लिए कलम उठा लिया। क्वेश्चन नंबर 7 है, चांद बीबी कौन थी? उसके बारे में कौन सी घटना याद की जाती है? इसका उत्तर है, चांद बीबी अहमदनगर किले में रहने वाली महिला तथा शासिका थी। वहां पर पहले वे शासन किया करती थी। उसने किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध अत्यंत साहसपूर्वक युद्ध किया और अपनी सेना का नेतृत्व करती रही। अंत में उसकी हत्या उसके अपने ही एक आदमी ने कर दिया। 8 नंबर का क्वेश्चन है, अतीत के दबाव के बारे में नेहरू जी ने क्या कहा है? इसका उत्तर है, अतीत के दबाव के बारे में नेहरू जी का मानना था कि मनुष्य को अतीत का अच्छा बुरा दोनों ही रूप उसे प्रभावित करता है। मतलब जो बीता हुआ समय है उसकी याद आती ही रहती है। यदि अतीत अच्छा होता है मतलब बीता हुआ समय अच्छा होता है तो उसे खुशी महसूस होती है, किंतु यदि यही अतीत असंतोषजनक मतलब दुखद होता है तो दमघोटू हो जाता है, मतलब यह कष्ट उसको पहुंचा सकता है। 9 नंबर का क्वेश्चन है, नेहरू जी अपनी विरासत किसे मानते हैं? तो इसका उत्तर है, नेहरू जी उन सबको अपनी विरासत मानते हैं जिसे मानवता के दसियों हजारों सालों के दौरान हासिल किया। इसमें विजयों का उल्लास, पराजय की दुखद यंत्रणा तथा मनुष्य के हैरत अंगेज कारनामे भी है। मतलब उस समय जो विजय होते थे तो उल्लास मनाया जाता था, पराजय होने के बाद दुख मनाया जाता था। यह सब आश्चर्यचकित कर देने वाले
उनके सामने कारनामे भी हैं। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी आप लोगों को आ सकता है। तो पहला प्रश्न है, नेहरू जी के अनुसार भारतवासियों के विरासत की क्या विशेषता है? तो इसका उत्तर है, नेहरू जी के अनुसार भारतवासियों के विरासत की विशेषता यह है कि कोई व्यक्ति औरों से एकदम से अलग नहीं होते। भारतीयों पर एक बात विशेष रूप से लागू होती है जो उसके रक्त, मांस और अस्थियों में समाई है, अर्थात भारतीय एक रहने में विश्वास करते हैं। तो इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को पाठ समझ में आ गया होगा, और अगर अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे जरूर क्लिक कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। आगे नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी। धन्यवाद।